तो एक अहम खबर आपको बताते हैं, क्या भारतीय अधिकारियों की लेट लतीफी की वजह से भारत को नुकसान उठाना पड़ सकता है? क्या इस लेट लतीफी की वजह से भारत और ईरान की दोस्ती में क्या दरार आ सकती है या फिर आ गई है? ये इसलिए कहना पड़ रहा है, इस मैप को थोड़ा सा मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। ये भारत है, ये चीन है, ये अफगानिस्तान है और ये ईरान है। अगर हमको सीधे अफगानिस्तान जाना है तो हम सीधे नहीं जा सकते हैं, क्योंकि बीच में पाकिस्तान आ जाता है। अब हम मुंबई से सीधे ये चाबहार बंदरगाह तक जाते हैं और वहां से हम सीधे अफगानिस्तान और जहेदान तक जा सकते थे। लेकिन कहा यह जा रहा है कि 2016 में दरअसल एक टेंडर दिया गया था इरिकॉम कंपनी को, और 1.6 बिलियन का ये टेंडर था। 2016 से 2020 आ गया, 4 साल में ऐसा बताया जा रहा है कि इस प्रोजेक्ट पर एक भी रुपया अभी तक खर्च नहीं किया गया है। भारत ने इस पर एक भी रुपया नहीं दिया गया है। ये इलाका आप देख रहे हैं, ये रेलवे प्रोजेक्ट है, ये ईरान का एरिया है, जमीन ईरान की है, लेकिन पैसा भारत को लगाना था। इससे फायदा क्या होता भारत को? आप देखिए, यहां से सीधे हम अफगानिस्तान नहीं जा सकते थे, बीच में पाकिस्तान आ जाता। चारबाग बंदरगाह से हमारे पास एक अच्छा मौका था जहेदान तक जाने का, उसके बाद हम यहां से सीधे डिलारम तक जा सकते थे। लेकिन अब हुआ क्या है, बताया जा रहा है, ऐसा दावा किया जा रहा है कि 2016 से 2020 तक अभी तक इस पूरे प्रोजेक्ट पर भारत ने एक भी पैसा खर्च नहीं किया है। ऐसा कहा जा रहा है कि अमेरिका के दबाव में भारत है, और अमेरिका के दबाव में भारत ईरान से पेट्रोलियम भी अभी नहीं खरीद रहा है। लेकिन यह भारत के लिए नुकसान की खबर है। अब मैं आपको थोड़ा सा और समझाने की कोशिश करता हूं, यह प्रोजेक्ट भारत के लिए क्यों महत्वपूर्ण था। दरअसल 2016 में जब इरिकॉम को टेंडर दिया गया था, उस वक्त तय किया गया था ईरान की तरफ से कि यह ईरान का इलाका है पूरा, और चाबहार से सीधे रेलवे का जो प्रोजेक्ट था 628 किलोमीटर का, ये जहेदान तक था, जो कि भारत को इसका निर्माण करना था। ये ईरान का एरिया था, ईरान की जमीन थी, लेकिन भारत को ये कहा गया था कि आप इस रेलवे प्रोजेक्ट का 628 किलोमीटर रेलवे प्रोजेक्ट का आप इसे शुरू करें, आप इसे बनाएं, यह जहेदान तक आता, उसके बाद हम डिलारम तक जा सकते थे। लेकिन भारतीय अधिकारियों की लेट लतीफी की वजह से इस प्रोजेक्ट पर 4 सालों में ऐसा कहा जा रहा है कि एक भी पैसा अभी तक नहीं लगा है। अब ईरान क्या कह रहा है, आप देखिए, ईरान के ऊपर दबाव पहले से ही है। ईरान बार बार इस बात को कह रहा कि आपने 4 साल में एक भी पैसा अभी तक नहीं दिया है। ऐसा दावा किया जा रहा है, ऐसा कहा जा रहा है कि ईरान ने इसका उद्घाटन कर दिया। यहां से 628 किलोमीटर का जो रेल प्रोजेक्ट था, जो भारत को बनाना था, अब कहा जा रहा है कि 4 साल की लेट लतीफी की वजह से अब ईरान ने यहां पर उद्घाटन शुरू कर दिया है। लेकिन ईरान ने अभी तक यह कहा कि ये प्रोजेक्ट तो शुरू किया गया है, लेकिन भारत अगर बाद में चाहता है तो इस प्रोजेक्ट को ज्वाइन कर सकता है। लेकिन हमने एक बड़ा मौका खो दिया। बड़ा मौका मैं इसलिए आपको बोल रहा हूं क्योंकि अगर चारबाग हम सीधे, देखिए मैंने आपको पहले दिखाया, मुंबई से हम सीधे ये चाबहार तक आते थे, चाबहार से सीधे जहेदान तक ये रेलवे प्रोजेक्ट का निर्माण करना था 628 किलोमीटर का। इससे हम सीधे डिलारम तक जा सकते थे, जो कि अब शायद हम नहीं जा पाएंगे, क्योंकि अब ईरान ने इस बात को कहा है कि हमने उद्घाटन कर दिया। ऐसा कहा जा रहा है कि ईरान ने इसका उद्घाटन कर दिया है, लेकिन भारत इसको बाद में ज्वाइन कर सकता है, इस रेलवे प्रोजेक्ट को, जो कि भारत को बनाना था। जहां तक है अमेरिका का दबाव भारत पर साफ साफ है, और ऐसा माना भी जा रहा है कि अमेरिका के दबाव में ईरान से पेट्रोलियम खरीदना भारत ने कम कर दिया है। ये थोड़ा सा आप ये देखिए, ग्वादर बंदरगाह है, इस पर ये चीन का ये बंदरगाह है, ग्वादर बंदरगाह। सीपीसी रूट है, यहां से सीधे आप देखिए ये चीन तक जाया जा सकता है। चीन ने पहले ही ग्वादर बंदरगाह ले लिया था, उसको पता था, लेकिन भारत ने इसकी काट निकालने के लिए दरअसल ये प्रोजेक्ट जो चाबहार प्रोजेक्ट है, ईरान और भारत के बीच में जो बताया जा रहा है कि 2016 में जो एक निर्माण करना था इस प्रोजेक्ट का, भारत ने सोचा कि इसकी काट निकालने के लिए यहां पर चारबाग से हम सीधे जो 628 किलोमीटर का जहेदान तक रेलवे का ट्रैक का जो निर्माण है अब वो करना है, लेकिन भारत इसको नहीं कर पाया। इसका आप खामियाजा देखिए, भारत को इसलिए उठाना पड़ेगा क्योंकि जिस तरह से ईरान, यहां से फायदा हमको क्या होता, चाबहार से हम सीधे जहेदान तक जा सकते थे, जहेदान से हम सीधे डिलारम जा सकते थे, लेकिन अब
ईरान की तरफ से कहा जा रहा है कि अमेरिका के दबाव में भारत ने एक तो पेट्रोलियम लेना बंद कर दिया है, पेट्रोल लेना बंद कर दिया है ईरान से बहुत कम संख्या में। दूसरी तरफ अब ईरान ये बोल रहा है कि चारबाग बंदरगाह से जो निर्माण करना था 628 किलोमीटर का रेलवे प्रोजेक्ट का, उसमें भारत ने 4 साल में एक भी पैसा नहीं लगाया है। अब उसके ऊपर दबाव है क्योंकि उसको भी काम करना आगे है और इसमें उद्घाटन भी बताया जा रहा है कि ईरान ने कर दिया।